क्या रूही सच में एक खतरनाक केमिकल वाले कमरे में फंस गई थी? या ये सब एक चाल थी? और वो रहस्यमयी आवाजें किसकी थीं? ये कहानी विश्वासघात, धोखे और एक माँ के अपने बच्चे को बचाने के संघर्ष की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां है। तेरा है मन सुंदर नार जी, कहाँ हैं आप? तो सारे सारे केमिकल्स रखे हुए हैं और बाहर कुछ और ही पोर्ट लगा हुआ था। ये एक चिंताजनक संकेत है कि रूही, जो शायद नारजी, संभवतः उसके पति या किसी प्रियजन की तलाश में थी, खुद को खतरनाक रसायनों से भरे एक अपरिचित कमरे में पाती है। बाहरी पोर्ट का अलग होना इस बात की ओर इशारा करता है कि ये जगह या तो इस्तेमाल में नहीं है या फिर किसी गुप्त उद्देश्य के लिए रखी गई है। ये दरवाजा ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? लगता है ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। हे भगवान, अब मैं यहां से बाहर कैसे जाऊंगी? रूही घबराई हुई है। ये एहसास कि वो फंस गई है उसे बेचैन कर देता है। दरवाजे का अपने आप बंद होना एक भयानक संभावना है जो किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे का सुझाव देती है। आई एम सॉरी दादी, वो ऐसे ही क्या? नहीं, अब तुम क्या यहां बैठे बैठे रूही का बच्चा गिराओगी? ऐसे कदम वर्कर्स के भरोसे नहीं उठाए जाते, खुद चल के उठाने होते हैं। यहां दादी का प्रवेश होता है, लेकिन उनका लहजा प्रेमपूर्ण नहीं बल्कि निर्मम है। रूही का बच्चा गिराओगी जैसे वाक्य रूही की गर्भावस्था की ओर इशारा करते हैं, और दादी का ये कहना कि वर्कर्स के भरोसे नहीं उठाए जाते दिखाता है कि वो खुद इस योजना में शामिल है और अपनी चालें खुद चलने में विश्वास रखती हैं। रूही के गंदे खून का बच्चा इस खानदान का वारिस बने, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम अभी अभी मेरे साथ बैठ के चलो, दोनों साथ मिलकर उसके बच्चे का काम तमाम करेंगे। ये संवाद सबसे चौंकाने वाला है। दादी रूही के अनजन में बच्चे को गंदे खून का बच्चा कहकर अपमानित करती हैं और उसे खानदान का वारिस बनने से रोकने के लिए हत्या की योजना बनाती हैं। ये एक गहरी नफरत और सत्ता की लालसा को दर्शाता है। काम तमाम करेंगे जैसे शब्द क्रूरता की पराकाष्ठा है। वाह दादी, आप तो आज भी अच्छे अच्छों को मारते थे। आपका ये साइन बोर्ड चेंज करने वाला आइडिया तो कमाल का निकला। बढ़ते उम्र के साथ आपका दिमाग कम के बजाय और तेज चलने लगा है। रोज बादाम जो खाती हूं। ये रूही की ओर से एक व्यंग्यात्मक प्रशंसा है जो दादी की चालाकी की स्वीकार्यता के साथ साथ उनकी उम्र के साथ बढ़ती कुटिलता पर भी प्रकाश डालती है। साइन बोर्ड चेंज करने वाला आइडिया शायद एक भ्रामक रणनीति की जिसने रूही को गलत जगह पर फंसाया। ओ, वैसे मुझे पता था कि रूही ऐसे ही बिना वजह केमिकल वाले कमरे में नहीं जाएगी, इसीलिए ये करना पड़ा। अब ना रहेगा रूही का बच्चा और ना मिलेगा उसे नार का प्यार। ये दादी का स्पष्टीकरण है जो बताती हैं कि उन्होंने रूही को फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। उनका लक्ष्य रूही के बच्चे को खत्म करना और नारजी के प्यार से उसे वंचित करना है, जिससे लगता है कि नारजी का प्यार भी इस साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मैं कहाँ फंस गई? यहां से तो नारजी की आवाज आ रही थी और नारजी यहां पर नहीं है। अगर नारजी यहां नहीं है तो नारजी कहाँ है और मुझे वो आवाज कैसे आ रही थी? रूही को एहसास होता है कि वो पूरी तरह से फंसी हुई है। उसे नारजी की आवाज सुनाई दी रही थी लेकिन वो वहां नहीं है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी संकेत है जो शायद पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज या किसी अन्य व्यक्ति के होने की ओर इशारा करता है जिसने उसे धोखा दिया। हे भगवान, भैया ने कहा था कि फैक्ट्री बंद है, आज ये अंदर होंगे, आपको उन्हें ही फाइनल दे दीजिए। पर मैडम, आज तो फैक्ट्री बंद है। पर फैक्ट्री अगर बंद है तो ये गैस की बंदी चालू कैसे है जिसकी वजह से ये टायर वाले केमिकल्स गर्म हो रहे हैं? यहाँ एक नया पात्र, शायद फैक्ट्री का कोई वर्कर, आता है। वो रूही को बताता है कि फैक्ट्री बंद है लेकिन गैस चालू है जिससे रसायन गर्म हो रहे हैं। ये रूही के लिए और भी बड़ा खतरा है क्योंकि इससे आग लगने या जहरीली गैस फैलने का खतरा है। कोई है, दरवाजा खोलो। काट भैया, दरवाजा खोलिए। आखिरी तुमने वो वर्कर को पैसे देकर अपना प्लान तो पक्का कर लिया था ना? हाँ दादी, वो तो छुट्टी में भी जा चुका है। यहाँ दादी और किसी अन्य व्यक्ति, संभवतः उसी वर्कर को जिसने रूही को फंसाया, के बीच बातचीत है। दादी पुष्टि करती हैं कि उन्होंने वर्कर को पैसे देकर अपनी योजना को पक्का किया है और वो वर्कर अब छुट्टी पर चला गया है जिससे उसका पकड़ा जाना असंभव हो गया है। अब की ये चीखें सब कोई सुन सकता है, हमारे सिवाय कोई नहीं सुन सकता। वैसे दादी, ये केमिकल को असर करने में कितना टाइम लगेगा? रोहन घर परेशान हो रहा होगा मेरे लिए। यहाँ एक और व्यक्ति, शायद रोहन की माँ या कोई और रिश्तेदार भी शामिल है। वो दादी को बताती हैं कि उनकी चीखें कोई नहीं सुन सकता, जो उनकी लाचारी को दर्शाती हैं। वो दादी से रसायनों के असर करने के समय के बारे में पूछती हैं और रोहन के लिए चिंता व्यक्त करती है जो उसके बच्चे का पिता हो सकता है। हे भगवान, ये क्या? धुआं तो उड़ने लगा है। मेरे बच्चे को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। क्या करूं मैं? ओए, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रूही, जो अब धुएं और खतरे से घिरी हुई है, अपने अनजान में बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंतित है। वो चीख चीख कर मदद मांग रही है।
डॉक्टर ने साफ साफ कहा है रूही को इन सब केमिकल से दूर रहने के लिए। प्रेगनेंसी में इन सब चीजों से माँ और बच्चा दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। हे, कहीं मेरे बच्चे को वहां ना आ जाए। कोई है, दरवाजा खोलो। ये संवाद स्पष्ट रूप से रूही की चिकित्सीय स्थिति को बताता है, जिससे ये साजिश और भी अधिक निंदनीय हो जाती है। उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का डर उसे और भी लाचार बना देता है। दादी जी, दादी मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी, ये सब आपके बिना मुमकिन हो ही नहीं सकता था दादी। अगर आपने साथ नहीं दिया होता ना तो मैं ये अकेले कभी ना कर पाती। थैंक यू दादी। रूही के जाने के बाद नहर की पत्नी तुम ही बनो और सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दो, ठीक है? ये सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। एक और महिला जिसने शायद रूही को फंसाने में मदद की, दादी को धन्यवाद दे रही है। वो स्पष्ट रूप से रूही को रास्ते से हटाने के लिए दादी की सहायता की मांग कर रही है और दादी की ओर से नारजी की पत्नी बनने और बच्चे पैदा करने का आदेश प्राप्त कर रही है। ये एक गहरी साजिश और सत्ता के खेल का हिस्सा है, जहां रूही को एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है। बिना हारजी की आवाज सुनकर अंदर आई थी। जी, यहीं कर गए होंगे कि जी। नारजी, रूही कहाँ है? जी, रूही तो आप ही के पास गई थी, आपको मिली नहीं? मेरे पास? हाँ, आप वो अपनी इंपॉर्टेंट फाइल फैक्ट्री ले जाना भूल गए थे ना, तो उसी को देने के लिए वो आपके पीछे पीछे फैक्ट्री गई है। मैं फैक्ट्री जा रहा था लेकिन मुझे मनोज वर्कर का कॉल आया। उसने मुझे बोला कि फैक्ट्री बंद कर दी है, तो मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। खैर, मैं रूही को कॉल करता हूँ। एक सेकंड, पर जीजू, रूही तो अपना फोन घर पर ही भूल गई है। अब क्या? हाँ, वो घर पे ही फोन घर पर भूल गई। खैर, मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ। एक सेकंड। अरे तुम आ गए? मतलब रूही भी आ गई ना? रूही कहाँ है? सर जी, वो रूही मैडम ने कहा कि वो आपके साथ आएगी, इसके लिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मेरे साथ आएगी? हाँ। ओ गॉड, रूही विंस। खैर, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री, रूही को लेके आ जाता हूँ, ठीक है? वो वहां। अंत में ड्राइवर आकर बताता है कि रूही ने उसके साथ आने से मना कर दिया था। नारजी तुरंत फैक्ट्री की ओर भागते हैं, ये जानते हुए कि रूही अब भी खतरे में हो सकती है। ये सब एक बहुत ही तनावपूर्ण और अप्रत्याशित अंत की ओर इशारा करता है, जहां रूही की जान अब भी खतरे में है। उन्हीं की मदद कर रहा था मैं तो। क्या तुम्हें के साथ? साले साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पहले